Hey, once again welcome back to lesson number 2 of Find Winning Product Mastery program। और आज के इस लेसन नंबर 2 में हम लोग जानेंगे कि विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है और विनिंग प्रोडक्ट के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका आपको जवाब आना चाहिए, व्हाट इज विनिंग प्रोडक्ट। आप ठीक है, आप विनिंग प्रोडक्ट कर रहे हो भाई, बट विनिंग प्रोडक्ट का एक्चुअली मतलब क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना विनिंग प्रोडक्ट है? क्या उससे मैंने पैसा कमा लिया, क्या ये विनिंग प्रोडक्ट है? नहीं, ये विनिंग प्रोडक्ट नहीं है। विनिंग प्रोडक्ट के काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। जैसे कोई विनिंग प्रोडक्ट्स आपके लिए 10 दिन का हो सकता है। जैसे 10 दिन का कौन सा होगा? कोई फेस्टिवल है, जैसे दिवाली है, तो दिवाली का कोई प्रोडक्ट है तो ये आपके लिए 10 से 12 दिन का हो सकता है। होली का कोई है तो वो इस टाइप से, यानी फेस्टिवल का जो भी प्रोडक्ट होता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 दिन चल सकता है, वो भी विनिंग प्रोडक्ट होता है। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो कि सीजन वाइज सीजन चलते हैं। जैसे गर्मी का टाइम है तो आप कूलर हमारा यानी मान के चलो 1 मंथ से 3 मंथ के लिए कोई विनिंग प्रोडक्ट होता है। जैसे कूलर, फैन बोले तो नेक फैन, फिर आइस क्यूब, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो कि सीजन पे डिपेंड करते हैं। फिर उसी टाइप से विंटर के लिए अलग, विंटर के लिए मॉइस्चर क्रीम आप ले सकते हो, फिर उस टाइप से क्लॉथ्स वगैरह ले सकते हो। तो फिर उसी टाइप से रेनी सीजन में अम्ब्रेला हो जाता है बहुत टाइप का। और फिर कुछ शूज़ के भी कवर आते हैं जो कि बिल्कुल वाटर प्रूफ होते हैं, तो वाटर प्रूफ प्रोडक्ट, ठीक है, समझ रहे हो। तो कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो 10 दिन के लिए ट्रेंडिंग होते हैं, आपके लिए विनिंग होते हैं। कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो 1 महीने से लेकर के 3 महीने के लिए भी होते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट 6 मंथ के लिए भी होते हैं। अब 6 मंथ के लिए हो तो होते ही हैं। अब इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आ सकते हैं, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो सच में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे क्या होता है ना कि कोई प्रोडक्ट आपने विनिंग फाइंड आउट किया, वो सब कुछ बढ़िया है, आपके क्राइटेरिया में फिक्स हो रहा है। क्राइटेरिया क्या है मैं अभी बताऊंगा। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट भी है, लेकिन अगेन वो 6 महीने से ज़्यादा विनिंग प्रोडक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उस पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब कॉम्पिटिशन जैसे ही उस पर आ गया तो धीरे धीरे आपका जो कॉस्ट पर सेल है वो इंक्रीज होते जाता है। तो एक टाइम आता है कि आप फिर प्रॉफिटेबल नहीं सस्टेन कर पाते हैं, तो उस टाइम पे आपका वो विनिंग जो चांस होता है विनिंग प्रोडक्ट का वो खत्म होने लग जाता है। अब एक और चीज़, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना, मेरा कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी निकला है जो 1 साल के लिए विनिंग रहा है। 1 साल के लिए, अब सोच सकते हो 1 साल के लिए विनिंग प्रोडक्ट कब रह सकता है? जब वो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसकी क्वालिटी अच्छी है और सच में वो प्रोडक्ट काम करता है। जैसे एक प्रोडक्ट था जो कि जॉइंट पेन था मेरा, मतलब जो एजेड पर्सन होते हैं उनके लिए, और वो प्रोडक्ट सच में काम करता था। वो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट ही था, बट यार मैंने देखा ना कि जो लोग एक बार ऑर्डर कर रहे हैं ना, वो बार बार कॉल करके ऑर्डर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की। तो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट में दम था और इसलिए वो प्रोडक्ट लगभग 1 साल से भी ज़्यादा तक विनिंग प्रोडक्ट हमारे लिए वो रहा, क्योंकि वो प्रोडक्ट सही था। और एक प्रोडक्ट जब आपका सही मिल जाता है ना, तो फिर आपका सारा काम बन जाता है। तो फाइंड करिए कि आप देखिए, आपने समझ लिया कि विनिंग प्रोडक्ट के जो पीरियड होते हैं वो इस टाइप्स होते हैं। 10 दिन का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। लेकिन वो तो प्रोडक्ट ठीक है भाई, मिलने के बाद पता चलता है कि कितना दिन ये प्रोडक्ट चलने वाला है मेरे लिए। लेकिन प्रोडक्ट को फाइंड करते टाइम हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है वो जान लेते हैं। क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रहा होगा, ऐसा ना हो कि इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप फिर वीडियोस को नहीं वॉच करें और वीडियोस को कंप्लीट वॉच करें, तभी समझ में आएगा, क्योंकि इसको मैं डिटेल्स में आपको बताता हूँ कि आखिर लिखा हुआ क्या है
और इसका क्या यूज है। तो जो हमारा क्राइटेरिया है विनिंग प्रोडक्ट के लिए वो इस टाइप का, एक मिनट जस्ट अ मोमेंट, हाँ इस टाइप का विनिंग प्रोडक्ट का हमारा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया नंबर 1 जो है हमारा कहता है प्रोडक्ट जो है ना वो यूजफुल होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होनी चाहिए, टाइम सेवर प्रोडक्ट होनी चाहिए, या फिर कुछ डिफरेंट होनी चाहिए, या फिर जो कि जनरल ना हो। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने काफी सारी चीजें बोल दिया एक ही लाइन में, इतना सारा चीज। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इन सारे क्राइटेरिया में से सारे क्राइटेरिया फुलफिल होना ही चाहिए, नहीं। कोई एक क्राइटेरिया भी अगर आपका फुलफिल होता है तो आप उस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हो। कंसीडर करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट को ट्राई ही कर लो, नहीं, आप उस प्रोडक्ट को अपने लिस्ट में रख सकते हो। देखो मैं पहले बताता हूँ, इस कोर्स में आपने इनरोल किया, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, अब इस कोर्स के वीडियोस को आपको वॉच करने हैं, प्लस जिस टाइप से मैं बताता हूँ ना कि आपको 2 प्रोडक्ट यहाँ से फाइंड आउट करके रखना है इंडियन ड्रॉप शिपिंग के लिए, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए, आपको उसी वे में सारी चीज़ों को करते जाना है। तो एज्यूम करिए जो हमारा पहला क्राइटेरिया है यूजफुल होनी चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट सच में लग रहा है यार ये यूजफुल है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। सेकेंड जो हमने बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट सच में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वो सही है भाई। जैसे मेरा जो था पेन जॉइंट किलर था तो वो क्या था, वो सच में प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, उनको जॉइंट में पेन रहता था हमेशा, तो इस टाइप के प्रॉब्लम था, हमने प्रोडक्ट दिया, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो वो हमारे रिपीटेड कस्टमर बन गए। अब समझते हैं यूजफुल होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है ना जो कि टाइम सेवर होते हैं, जैसे बहुत सारे आपने वेजिटेबल कटर देखा होगा, वेजिटेबल कटर काफी टाइप के मार्केट में आते हैं। कुछ ऐसे एक बहुत ही ट्रेंड रहा था इधर, जो कि आप मतलब आप समझ सकते हो उस प्रोडक्ट को। मैं यहाँ पे तो कोई इमेज वगैरह नहीं दिखा सकता हूँ, बट हाँ डेफिनेटली वो टाइम सेवर था। वेजिटेबल कटर हो सकता है, चॉपर्स हो सकता है, जूस मेकर हो सकता है, इस टाइप से काफ़ी सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। या फिर सिल्क का एक ग्रफ्स आता था, वो भी टाइम सेवर प्रोडक्ट है। तो आपका प्रोडक्ट यूजफुल होनी चाहिए या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। यहाँ पे मैं या फिर मैं बोल रहा हूँ, या ये नहीं बोल रहा हूँ कि और प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, या फिर टाइम सेवर होनी चाहिए, या फिर आपका प्रोडक्ट जो है ना बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए, जिसको देख करके वाव वाली फीलिंग आनी चाहिए, यार ये क्या प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट तो चाहिए मुझे। मतलब कस्टमर एक ही बार देखे उसको लगे यार ये क्या प्रोडक्ट बना दिया, यार ये तो चाहिए ही मेरे को। अब वो अमेजोन पे जाएगा, फ्लिपकार्ट पे जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा, फिर वो कहाँ से परचेज करेगा, आपके यहाँ से। आरटीओ भी आने के कम चांसेस है। तो कुछ प्रोडक्ट डिफरेंट भी होते हैं जो कि मार्केट में अभी हैं, बट उसको कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा है। हो सकता है वो प्रोडक्ट आपके आसपास में मिलता हो लेकिन उसको कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा है। आप उस प्रोडक्ट को पकड़ के आप उसको मार्केटिंग कर सकते हो और वहां से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो आपका प्रोडक्ट डिफरेंट भी होनी चाहिए। बहुत सारे गाँव में देखे होंगे, छोटे शहरों में देखे होंगे ना कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना जो कि पूरे पैन लेवल पे पूरे इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर कहीं मिलता ही नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट सच में बहुत बढ़िया है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, बिल्कुल डिफरेंट है, यूजफुल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो आपको देखना है कि वो प्रोडक्ट क्या सच में उसमें दम है। अगर दम है तो लग जाओ यार, लग जाओ। आप ई कॉमर्स में उसको कन्वर्ट कर दो ना, आप ड्रॉप शिपिंग में क्यों पड़े हुए हो। जब आपके आसपास में कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता है तो आप लग जाओ, बिल्कुल लग जाओ। आपने कभी कभी देखा होगा, आप जब भी टूरिस्ट पैलेस में जाते हो, आप शिमला जाओगे, मनाली जाओगे या फिर आप गोवा साइड जाओगे, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे ना जो कि सिर्फ वहीं मिलते हैं। तो उसको भी आप पूरे इंडिया, पैन इंडिया में आप उसको सेल करना शुरू करो। तो आपको थोड़ा ना देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट में थोड़ा अपॉर्चुनिटी आपको दिखता है। जैसे ही अपॉर्चुनिटी दिखा आप उसका वाइट लेवलिंग करा लो, अपना खुद का ब्रांड। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। या फिर वो प्रोडक्ट जनरल होनी ही नहीं चाहिए। वो प्रोडक्ट बिल्कुल जो जनरल होती है ना वो नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप से अगर ये क्राइटेरिया में से कोई एक भी फुलफिल हो रहा है तो आप उसको कंसीडर करोगे। लेकिन
अभी और भी जो क्राइटेरिया है ना उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या, जैसे ये क्राइटेरिया आपको इसमें से कोई एक क्राइटेरिया हुआ जो कि फुलफिल हो गया। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान के चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, टाइम सेवर, या फिर मान लो कोई एक मेरे को क्राइटेरिया यहाँ पर से जो कि मेरे को एक ऐसा प्रोडक्ट दिखा जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग था। मैं एक यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ। मेरे को पहला जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। सेकेंड जो हमारा क्राइटेरिया है, प्रोडक्ट कॉस्ट टू यू 250 रुपीज और लेस देन सेल इट 500 to 1000, मतलब समझ लो कि वो जो प्रोडक्ट आपको मिला जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उस प्रोडक्ट की प्राइस 250 रुपये या फिर उससे कम होनी चाहिए। उससे अगर ज़्यादा है तो फिर आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, ऑर्डर्स कम आएंगे, लेकिन प्रॉफिट आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि जब भी आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें तो आप ये कंसीडर करें कि 250 रुपीज़ के अंदर ही हो। अब 250 रुपीज़ जो है ना वो प्रोडक्ट की कॉस्ट होनी चाहिए, ना कि शिपिंग कॉस्ट मिला करके। शिपिंग कॉस्ट मिला करके बोला वो 350 रुपये के आसपास बन जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होनी चाहिए वो 250 रुपीज़ के आसपास अराउंड होनी चाहिए। अगर 300 है चलेगा यार, आप ट्राई कर सकते हो। तो मान के चलिए हमारा जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट की प्राइस जो हमारी थी वो यहाँ पे मेरे को पड़ रहा है 220 रुपीज़, ठीक है। चलिए ये दो चीज हो गया। थर्ड जो है प्रोडक्ट कॉस्ट, यहाँ पे मैंने दो क्राइटेरिया बताया। अगर प्रोडक्ट की प्राइस 250 रुपीज से नीचे है, यानी 250 रुपीज से नीचे है, तो आप उसको 500 से लेकर के 1000 रुपये में आप उसको सेल कर सकते हो, या फिर आप उसको 700-800 रुपये में आराम से सेल करो। यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना जिसकी प्राइसिंग जो है वो 250 रुपीज से 500 रुपीज है, देन आप उसको 1200 रुपये से 2200 रुपये के बीच में आप उसको सेल करना चालू करो, इससे नीचे नहीं। 1200 से नीचे अगर आप आओगे ना तो आपको लॉस हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी आरटीओ 4-5% पे ऊपर नीचे हुआ ना, देन आप लॉस वहां पे झेलना शुरू कर दो, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट अगर 250 से 500 तो 1200 रुपये से 2200 रुपये के बीच में बेचना है। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट 250 रुपये से नीचे है तो 500 से 1000 रुपये के बीच में आप उसको आराम से सेल कर सकते हो। 500 में तो कंसिडर ही नहीं करने बोलूंगा, आप कम से कम 600 रुपये लेके चलो, 600 से 1000 रुपये लेकर के चलो, ठीक है। क्राइटेरिया नंबर 4, प्रोडक्ट की जो वेट होनी चाहिए वो 500 ग्राम से लेकर के 1000 ग्राम में होनी चाहिए, या फिर अगर आपका प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो प्रोडक्ट की वेट जो है वो 500 से लेस है, यानी 500 से अगर आपकी प्रोडक्ट की वेट जो है वो कम है 500 ग्राम से, तो बहुत ही परफेक्ट है। मेरा कहने का मतलब है यार 1 kg के ऊपर आपको नहीं जाना है, ठीक है, समझ रहे हो। जितना कोशिश किया जाए 500 ग्राम से नीचे रखने के लिए, 500 ग्राम से ऊपर जाओगे ना तो फिर लफड़ा होने वाला है। तो 500 से 1000 आप कंसीडर कर सकते हो। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि 500 ग्राम में फिट नहीं बैठते हैं, देन आप उस टाइम 1000 ग्राम्स के अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन आप कंसीडर करिए कि जितना छोटा हो सके ना, 200 ग्राम 300 ग्राम का अगर पैकेज है तो बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट अगर 200-300 में वैरी कर रहा है तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मेरा जो क्राइटेरिया है, मान के चलिए मेरा जो वेट आया प्रोडक्ट का वो आया 300 ग्राम। चलो अब क्राइटेरिया नंबर 5, आपको ये भी देखना है कि वो जो प्रोडक्ट है ना वो लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं हो इजीली। यानी कहने का मतलब ऐसा ना हो कि आपका जो प्रोडक्ट था वो फेसबुक पे भी देखा और फेसबुक पे देखने के बाद उसने सोचा लेने के लिए ही, फिर उसका दोस्त कहता है अरे ये प्रोडक्ट तो अपने चौराहा पे मिलता है, तो इस टाइप से तो आपका प्रोडक्ट चलेगा नहीं। या फिर ऐसा प्रोडक्ट उसको दिख रहा है जो कि ऑलरेडी उसको मार्केट में मिल रहा है, छोटे छोटे दुकान या फिर फुटपाथ पे आसानी से मिल रहे हैं, तो वैसे प्रोडक्ट आप इग्नोर कर दो। बिल्कुल आपको इग्नोर कर देना है, क्योंकि वो नहीं चलने वाला, उसका वो आपको प्रॉफिट नहीं बना करके देगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है वो लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। अवेलेबल अगर है एक जगह 2 जगह 1-2 शॉप में मिलता है, देन आप चलाओ, कोई इशू नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक और बात सोचने वाली बात है। फिर कहोगे सर आपने बोला कि देखो कि आपके आसपास में क्या ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप सेल कर सकते हो, लेकिन आपने फिर यहाँ पे क्राइटेरिया में बोला है कि नॉट अवेलेबल इन लोकल मार्केट।
मैं लोकल मार्केट कहने का मतलब है सारे लोकल मार्केट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके सिटी, आपके छोटे जो टाउन है उसमें अवेलेबल है, लेकिन दूसरे सिटीज में अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए सही है। लेकिन जब आप विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जो प्रोडक्ट आप फाइंड कर रहे हैं वो आपके आसपास में अवेलेबल है, प्लस और भी जितने छोटे मोटे सिटीज हैं आप जहां जाते हो घूमने के लिए, एग्जाम देने के लिए, वहां भी अगर अवेलेबल है देन वो नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ आपके सिटी में अगर अवेलेबल है या फिर आपके स्टेट में सिर्फ अवेलेबल है देन वो चलेगा, आप उसको मार्केटिंग कर सकते हो, वाइट लेवलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट पूरे पैन इंडिया में या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी अवेलेबल है देन आप उसको नहीं चला सकते हो, क्योंकि वहाँ पे प्राइसिंग का इशू आएगा। आप कहोगे कि सर लोकल मार्केट में है तो क्या हुआ, मैं ऑनलाइन तो सेल कर रहा हूँ ना, तो प्राइसिंग मैटर करेगा, क्योंकि जितना में आप सेल करोगे ना उससे कम में उसको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। 6 नंबर है, 6 नंबर क्राइटेरिया, गुड क्वालिटी नॉट इजिली ब्रेकेबल। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होनी चाहिए, बिल्ड क्वालिटी होनी चाहिए, वो बढ़िया होनी चाहिए और ब्रेकेबल नहीं होनी चाहिए। अगर वो ब्रेकेबल होती है तो वहाँ पे समस्या आपको आएगा आरटीओ में, रिटर्न में। जब कस्टमर को वो चीज़ मिलेगा तो वहाँ पे वो ब्रेक मिलेगा तो वो फिर रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे आरटीओ के चार्जेस वगैरह, रिटर्न के चार्जेस वगैरह आपको पेनाल्टी के रूप में लग जाएंगे। देन आप उस टाइम लॉस फेस हो जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। तो क्वालिटी आपको चेक कर लेनी है। आपको क्या करना, जब भी आपको विनिंग प्रोडक्ट मिले ना तो आप एक प्रोडक्ट को मंगा लीजिए, उसको देखिए कि यार सही है, अगर सही है तो चलेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर ब्रेकेबल प्रोडक्ट है तो आप कोशिश करो जो भी सप्लायर है, मतलब लोकल सप्लायर से आप उसको नहीं सेल करो। जैसे रोपोसो हो गया, फिर आपका ग्लो रोड हो गया, या फिर सीजे ड्रॉप शिपिंग हो गया, या फिर अली एक्सप्रेस हो गया, उन सारे जो शिपिंग वाले हैं उनसे आप करो, वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोकल सप्लायर से या फिर प्रोडक्ट को अपने यहाँ मंगा करके खुद शिप करना चाहते हो तो आपको इन सारे क्वालिटी और नॉट इजी ब्रेकेबल के बातों को आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। फिर लेस सेचुरेटेड प्रोडक्ट, यानी ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो कि बहुत सारे लोग चला रहे हैं, मतलब भरे पड़े हैं यार, अगर मैंने फेसबुक ऐड लाइब्रेरी खोला तो भरे पड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 30 ड्रॉप शिपर चला रहे हैं देन वो प्रोडक्ट सही है। लेकिन अगर उसी प्रोडक्ट को 100 ड्रॉप शिपर चला रहे हैं, 200 चला रहे हैं देन वो सही नहीं है। मतलब कोशिश करो कि 5 से 10 अगर ड्रॉप शिपर चला रहे हैं तो वो परफेक्ट है, विनिंग प्रोडक्ट आपके लिए हो सकता है। ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाएगा तो वहाँ पे कॉस्ट पर सेल जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे स्टूडेंट का एक ही शिकायत आता था कि सर प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना वो अमेजोन फ्लिपकार्ट से ज़्यादा है। रोपोसो पे जो भी प्राइस है, ग्लो रोड पे जो भी प्राइस है वो फ्लिपकार्ट अमेजोन से ज़्यादा है, तो सर इस कंडीशन में हम लोग कैसे सेल करें। तो आपको वो प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो देखना है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो कितना में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर वो प्रोडक्ट अमेजोन पे अवेलेबल है तो उसका नाम डालने से क्या वो प्रोडक्ट सर्च में आता है या फिर नहीं आता है। अगर नहीं आता है और प्रोडक्ट की प्राइस कम है, ठीक है, अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम है, लो है, देन वो प्रोडक्ट आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन आसानी से सर्च में आ रहा है, ऊपर ही आ रहा है, जैसे उसका नाम आपने अमेजोन में सर्च किया वो ऊपर ही आ गया, देन आप उसको कंसीडर नहीं करोगे। फ्लिपकार्ट में भी यही सेम अप्लाई आपको करना है, तो इस टाइप से करना है। तो एज्यूम करें हमारा वेट जो था वो 300 ग्राम के अंडर था, फॉर लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं था, लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं था हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। एंड 1 मिनट गाइस, फिफ्थ जो हमारा क्राइटेरिया था कि सैचुरेटेड प्रोडक्ट भी हमारा नहीं था और अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल नहीं था, देन आप उसको कंसीडर कर सकते हो और उसको सेल करना आप शुरू कर सकते हो। सो बिजनेस स्कूलियन आज के इस वीडियो में हम लोग देखें कि विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है, विनिंग प्रोडक्ट कितने दिनों तक, मतलब उसका डे फ्रेम होता है, वो किस टाइप से रहता है, पीरियड क्या होता है, एंड क्या क्या क्राइटेरिया हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है जब हम लोग विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो इसका पूरा नोटबुक में आप नोट डाउन कर लीजिए और एक एक पॉइंट को आप बारीकी से समझने की कोशिश करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।